my God. It's been 5 days since the last Ballon d'Or ceremony 2025. Ballon d'Or awards हो गए और अपने को विनर मालूम हो गया उस्मान डेम्बले. Really good performance all season. PSG को बहुत जगहों पे जो है PSG बहुत कमजोर थी वहाँ पे उस्मान डेम्बले stepped up and did that thing that Mbappe couldn't. Messi, Neymar couldn't. Dembele did it for the team. I'm not saying Usman Dembele is a better player than Lionel Messi, but for that team, Usman Dembele was more profitable, more benefitable in the sense of trophy. But Ballon d'Or ceremony जहाँ पे खत्म हुई, everybody had a headache. Every Barca fan, every football fan that has sense that जिसको दिमाग है उन्हें बहुत सर में दर्द हुआ. This was not a Ballon d'Or award. ये एक डिसग्रेस था. It was a slap in the face of talent and performance. Frankly बोल रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से फ्रांस फुटबॉल के जो जर्नलिस्ट है या फिर फ्रांस फुटबॉल जो अवार्ड्स, सॉरी फ्रांस फुटबॉल नहीं, जो जर्नलिस्ट है जो वोट करे, आई थिंक दे नीड टू बी ड्रग टेस्टेड. जैसे फुटबॉलर्स को, बास्केटबॉलर्स को, ऐसे एथलीट्स को ड्रग टेस्ट करते हैं. आई थिंक दे नीड टू बी ड्रग टेस्टेड. क्या मार के लिखे, क्या फूक के इन लोगों का रैंकिंग दिए. जब मैं बोला कि रफीनिया वाज माय फेवरेट टू विन द बैलन डोर, आई had no problem with Usman Dembele winning. Actually, Usman Dembele has achieved one more trophy and played one more tournament than Rafinha. Like if he won, I had no problem, which he did. I don't have a problem with Usman Dembele winning. He deserved that award. But ये कहना कि Rafinha did not deserve that award is an absolute mockery of that guy's performance. बंदा वो बारसा के लिए बंदा इतना स्टेप अप करा है. He took that mantle of that कैप्टन की जिम्मेदारी संभाला उन्हें. He's he scored games, hat tricks मारा उन्हें बंदा. You were excited when was on the pitch. और आप ये कह रहे हैं कि Rafinha was the fifth best player of that season. Vitinha, trust me, Vitinha is a very good player. अगर आपको रखना है पेड्री के ऊपर रख लो, क्योंकि विटीनिया हैज played more tournaments and won more trophies than Pedri and maybe scored even more goals. रफीनिया के पेड्री को रख लो आप, पेड्री के सॉरी विटीनिया को रख लो आप पेड्री के ऊपर. बट ये कहना कि रफीनिया इज बिलो विटीनिया, रफीनिया इज बिलो मोसला. मोसला हैड एन अमेजिंग स्टार्ट. जब मोसला की ये सीजन की शुरुआत हुई थी, and I thought he would win that Ballon d'Or. But in the later half of the season, जहाँ पे बहुत ज़रूरत थी to him to perform, he did not perform. उन्हें खामोश हो गया. He did not perform like a number 4 in the world. मैं ये कहना चाह रहा हूँ. ये कहना कि विटीनिया, यमाल और मोसला is better, has done better than Rafinha is an absolute disgrace, and I don't know what to say in that regards. इसलिए टाइटल और थंबनेल में मैं ये लिखा कि दिस इज नॉट अ बैलन डोर अवार्ड, दिस इज नॉट अ फुटबॉल अवार्ड, दिस इज अ पीआर अवार्ड. मेसी और रोनाल्डो के जाने के बाद मेसी और रोनाल्डो के जाने के बाद दिस इज सो क्लियर कि उनके ज़माने में भी पीआर वाज़ अ वेरी बिग थिंग. बट उनके ज़माने में पीआर इतना दिक्कत नहीं आती थी क्योंकि दे वेर मेसी एंड रोनाल्डो. वी वेर देयर अनपेड पीआर. अगर कोई रोनाल्डो के कैरेक्टर के बारे में, रोनाल्डो के गेम के बारे में कोई मेसी फैन कुछ भी बोले, रोनाल्डो फैंस पढ़ते हैं. रोनाल्डो को खरीदने की जरूरत नहीं थी चार लोगों को. ही हैड फैंस जस्ट लाइक मेसी हैड फैंस. उन लोगों के नेचुरल पीआर थे अपन. बट उन लोगों के जाने के बाद इट इज सो क्लियर दैट पीआर इज सच अ बिग थिंग. यमीन यमाल इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस. उस्मान डेम्बेले का भी पीआर जरूर काम करा, बट यमीन यमाल का पीआर सबसे सामने और सबसे क्लियरली दिख के आ गया बिफोर दिस अवार्ड्स. यमीन यमाल, अगर आपको नहीं मालूम, ही अकॉर्डिंग टू द बैलन डोर रैंकिंग्स ही इज द सेकंड बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड. विच अगर आप बोले सेकंड बेस्ट या बेस्ट, टॉप 5 तो गारंटी है यमाल. बट भाई, बट यहाँ पे अपने को क्लियर नहीं मालूम होता कि पीआर कितना इफेक्टिव है. यमाल और रफीनिया हैज वॉन द सेम अमाउंट ऑफ ट्रॉफीज. यमाल हैज लेस गोल्स एंड रफीनिया, मे बी इवन लेस असिस्ट देन रफीनिया. रफीनिया हैज 25 असिस्ट, यमाल का आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली, 20 के अबव तो है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यमाल के शायद से 16 या 15 गोल्स है. रफीनिया के ऑलमोस्ट 32 गोल्स है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 34 गोल्स है रफीनिया के इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अगर स्टैटिस्टिक्स, गोल्स और असिस्ट की बात करें, रफीनिया इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ 24-25 सीजन.
इट इज़ अनडाउटेबल। अगर ये स्टैट्स आप पूरे बैलन डॉर सेरेमनी के रैंकिंग्स, अगर आप पूरे रैंकिंग्स जितने भी प्लेयर आए रैंकिंग्स में, उनके स्टैट्स अगर आप लेके कौन से भी एआई या कौन से भी उसको पूछ लो आप, आपको उन्हें क्लियरली बोल देंगे स्टैटिस्टिकली रफीनिया इज़ द बेस्ट प्लेयर। क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा गोल्स, उससे सबसे ज़्यादा असिस्ट थे। जिस इंसान को फेक ब्राज़ीलियन बोल के बुला रहे थे, वो इंसान ऐसी चीज़ें करके दिखा दिया ये सीज़न में कि इट इज़ क्वाइट अ मिस्ट्री कि हाउ कैन ही डू दैट एंड हाउ डज़ ही नॉट डिज़र्व एन अवार्ड? एटलीस्ट उसको एनकरेज तो करो यार। टॉप 2, टॉप 2 ही इज़ क्लियरली टॉप 2 मेरे भाई। एंड देन वी हैव मेरा फेवरेट प्लेयर बार्सिलोना का व्हिच इज़ ऑनेस्टली अ, अब समझ में आ गया कि मिडफ़ील्डर्स को कितना डिसग्रेसफुली ट्रीट करते हैं। थोड़े मिडफ़ील्डर्स को और थोड़े मिडफ़ील्डर्स को इतना प्यार से ट्रीट करते हैं। पेड्री माय बॉय, माय ब्रदर, आर वी इवन वाचिंग द सेम स्पोर्ट? जब अपन पेड्री को देख रहे गेम खेलते हुए, द विजन, द कंट्रोल, द मैच्योरिटी फॉर हिज एज, द डेडिकेशन, भाई बंदा इतना डेडिकेटेड है। लेकिन उसको बस थोड़े रीजंस के लिए मेरे ख्याल से लिस्ट में 11th नंबर पर ये, विच ही डज नॉट डिजर्व 11th नंबर। ही इज टॉप 8, टॉप 10 एनी डे ऑफ द वीक। पेड्री इज टॉप 10, टॉप 8 गारंटेड। पूरा सीजन एक ही डिबेट हो रही थी कि पेड्री बेटर है विटीनिया। ऑलमोस्ट हर कोई यही बोल रहा था कि दे आर इवनली मैच्ड। लेकिन जब अपन रैंकिंग पे आ रहे हैं बैलन डोर की, विटीनिया इज नंबर 3 एंड पेड्री इज नंबर 11। क्या है ये? लाइक, आर वी इवन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आर वी इवन वाचिंग द सेम स्पोर्ट? आर यू मीनिंग टू से अगर एक प्लेयर ज्यादा गोल स्कोर नहीं कर रहा है, ज्यादा असिस्ट भी नहीं कर रहा, बट ही कंट्रोल्स द होल गेम, he controls the tempo, he controls where attack happens, he controls where defend happens, जब उसके पास बॉल आती, he converts it into an attack, he gets the ball from the opponents। अगर ये बोलना चाह रहे हैं अगर ये सब बेकार है, यू आर नॉट वाचिंग फुटबॉल। आप बस आप काम करो, वो यूके की क्या वो कौन सी की साइडमैन की लीग शुरू हुई थी ना, बॉल लीग, बॉलर्स लीग, जहाँ पे 5 जन एक डब्बे में बैठ के खेलते, मतलब एक ग्राउंड छोटे टर्फ पे बैठ के खेलते, वो देख लो आप, सीधा गोल्स और असिस्ट ही दिखता है आपको, फुटबॉल नको देखो आप। रॉबर्ट लेवेंडोस्की हैड अ अमेजिंग सीजन। मैं अगर आपको ऐसा दिख रहा हूँ मैं खाली बार्सिलोना फैंस की बात करूँ, मैं वीडियो अगर सबकी बात करा तो बहुत लंबी हो जाती। मैं मेनली बार्सिलोना फैंस और एक और इंसान की बात करूँ जो एंड में बात करेंगे। रॉबर्ट लेवेंडोस्की हैड एन अमेजिंग सीजन। मशीन, द मशीन, रॉबर्ट द गोट मशीन लेवेंडोस्की। लेवेंडोस्की इज इतनी इतनी बुढ़ी उम्र में, जहाँ पे ही शुड बी वॉकिंग विथ स्टिक, गॉड फॉरबिड, he is scoring so many goals that he is comparison, he is scoring so many goals that he is comparable, he is in many sense, ट्रॉफी के सेंस में ही इज बेटर देन द वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर किलियन एम्बापे। बंदे बार्सिलोना के, ऑब्वियसली भाई, बंदा जो है बार्सिलोना के मजे तो जरूर कराया, बट बंदा फैंस के भी मजे करा दिया। ही इज अ फैन फेवरेट फॉर श्योर। एंड लेवेंडोस्की की जब बात आती, यू हैव टू रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर हिज एज एंड हाउ ही इज परफॉर्मिंग। एज देखो, परफॉर्मेंस देखो, समझे आप? वो एज पे वैसी परफॉर्मेंस यू डू नॉट एक्सपेक्ट एनीबॉडी, इवन मेसी एंड रोनाल्डो, टू डू दैट ऑन द टॉप लेवल ऑफ द वर्ल्ड, top level of the world, matching the world's best striker। I don't expect Ronaldo and Messi to यूरोप को वापिस आ जाओ और ऐसा लेवेंडोस्की जैसा खेल रहा है वैसा खेलो। I don't, but I what Lewandowski is doing is absolutely generational। Finally, और लेवेंडोस्की की जब बात आती, he is number 17, और लेवेंडोस्की के ऊपर है विनीशियस जूनियर। मतलब क्या काट रहे, क्या करना चाह रहे हो, व्हाट द फक मैन? विनीसियस जूनियर लिस्ट में टॉप 16 में कैसा है? टॉप 15 इफ आई एम नॉट, टॉप 16, यस, 16th नंबर पे कैसा है विनीसियस जूनियर? ना उसके गोल्स है, ना उसके असिस्ट है, ना उन्हें कोई मेजर ट्रॉफी जीता। तो फक। ओके, फाइनली माइकल ओलिसे पे आ जाएंगे। माइकल ओलिसे ये साल एक अडल्ट्रेटेड टैलेंट की तरह उभर के आया है। डिफेंडर्स को, हर किसी को, he was a magician, he was a magician, and obviously, according to the experts, so called fucking experts, uh माइकल ओलिसे को जो डिसरेस्पेक्ट की गई है, आई एम सॉरी ओली माइकल ओलिसे फैंस, everybody is frustrated from this awards।
I'm sorry, please. I'm sorry that you have to see that. Now let's talk about the boosted positions of Kylian Mbappe, Vinicius Junior, and Cole Palmer. Vinicius Junior is the most obvious, and Vinicius Junior and Cole Palmer is the most obvious. What the fuck are the community thinking? What the fuck is the community thinking? क्या नशे कर रहे हैं आप? क्या करना चाह रहे हैं आप? I don't know. What the fuck? Again बोल रहा हूँ what the fuck? किलियन एम्बापे इज डिबेटेबल क्योंकि बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म करा एज एन इंडिविजुअल। बट जब आप बात करते हैं ट्रॉफीज, जब आप बात करते हैं एज अ होल क्लब, जब रियल मैड्रिड जैसा बड़ा क्लब पूरा पूरी जान लगा दिया अपनी किलियन एम्बापे को अपने पास लाने के लिए और पूरी होप्स के साथ लाया किलियन एम्बापे को। किलियन एम्बापे on a club level did not perform. On an individual level, I would say he is currently the best striker in the world, but on a club level he did not perform, he did not deliver. That is why I think Kylian Mbappe should be top 15, not top 10. But Kylian Mbappe, it is debatable. As an individual he is top 10, but as a whole top 15. That is it for today's video. This video was me bitching. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आप भी बिचिंग करना चाह रहे, कमेंट में करो, मेरी रीच बढ़ाओ, लाइक करो वीडियो को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस। नुनो मेंडेस, Donnarumma. What the fuck is Cole Palmer doing top 10 भाई? Okay, Mbappe, really good season, 42 goals, 44 goals. Hakimi, really good season. What the fuck? The fuck? What the fuck? What the